नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज हम आप लोगों को प्लानिंग के बारे में बताएंगे। प्लानिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक, इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लानिंग एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग माइट बी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस about the objective to be pursued by the enterprise। यानी कि हमारी जो कोई भी संस्था है, यानी कि जो भी हमारी कंपनी या कोई चीज़ मान लीजिए, तो उसने जो तय कर रखा है, यानी कि परसूड माने उसने जो तय कर रखा है, तो उसका जो गोल है उसे वो प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। एडवांस में कुछ चीज़ एडवांस में सोचने के लिए कोई उद्देश्य होता है, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन टू रीच दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड ए स्पेसिफिकेशन ऑफ यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज़ टेक्निकल फाइनेंशियल पर्सनल etc। यानी कि द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव माने यहाँ पर है विकल्प, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे तो उनमें से हमें केवल एक विकल्प चाहिए होगा टू रीच पहुँचने के लिए। दीज ऑब्जेक्टिव यानी कि जो भी हमने कोई उद्देश्य या अपना गोल बनाया है उसके पास पहुँचने के लिए। स्पेसिफिकेशन माने होता है यानी बहुत बढ़िया तरीके से विस्तार पूर्वक, ठीक। अच्छी एक्टिविटीज़ माने क्रियाविधि हमारी होती है, जैसे जो कि हमारा कोई भी फील्ड हो सकता है, जैसे टेक्निकल क्षेत्र में या फाइनेंशियल में, पर्सनल क्षेत्र में भी लोग प्लानिंग करते हैं। हर एक काम करने से पहले मान लीजिए हमें प्लानिंग करनी ही पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम शॉर्ट में ही आपको समझाएंगे। इसके बाद इसमें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल के अनुसार प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स। अचीवमेंट प्रीडिटरमाइंड गोल, यहाँ पर दोस्तों अचीवमेंट होगा, ठीक, अचीवमेंट, ठीक। यानी कि हेनरी फ्यूल के अनुसार यानी कि हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव होंगे, बहुत से विकल्प होंगे, तो उनमें से हमें केवल कोई एक विकल्प तय करना होगा, चूज करना होगा, और उसी विकल्प के थ्रू जो भी हमने अपने उद्देश्य बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक। उसी के अनुसार हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे विकल्प होंगे, उनमें से केवल एक चूज करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी डेफिनेशन देते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनल, जो भी हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनके अनुसार क्या है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग प्रोसेस। इट रिक्वायर्स द कॉन्शियस डिटरमाइनिंग ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑन पर्पज। इसमें क्या है, कॉन्शियस माने यहाँ पर सचेत, यानी कि प्लानिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल माने यानी कि बौद्धिकता, यानी कि एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोसेस है, जो कि बहुत सोच समझ के करने वाला प्रोसेस, यानी कि इसमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है को करने के लिए, प्लान करने से पहले, ठीक। तो माइंड का यूज करना पड़ता है। डिमांडिंग जिसकी अधिक ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस ये प्रक्रिया है। इट रिक्वायर्स जिसकी ज़रूरत पड़ती है, द कॉन्शियस माइंड होता है सचेत, यानी कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स, यानी कि जो हमने दृढ़ निश्चय बनाया है, ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑन पर्पज, यानी कोई भी अपना उद्देश्य है उसे फुलफिल करने के लिए, ठीक। बिल्कुल डिटरमाइंड हमें रहना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। इसके बाद हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं। तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि प्लानिंग किसी गोल पर आधारित होती है, ठीक। तो इसमें क्या है, प्लानिंग इज मेड टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी हमारा बिजनेस है उसमें जो भी हम कोई सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम प्लानिंग बनाते हैं, ठीक। इसके बाद द गोल्स स्टेबलाइजेस शुड जनरल एक्सेप्टेंस, अदरवाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड एनर्जीज विल गो मिसगाइड एंड मिसडायरेक्टेड। यानी कि द गोल्स स्टेबलाइजेड, यानी कि गोल स्थापित किए जाते हैं, शुड जनरल एक्सेप्टेंस, यानी कि सामान्य आवश्यकता के लिए, अदरवाइज यानी कि जब हमारा कोई पर्सनल वर्क होता है तब भी हमें कोई गोल हम बनाते हैं तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि कोई भी हो जो प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, एंड एनर्जीज विल
गो मिसगाइड, यानी कि जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी अगर हम प्लान के अनुसार कोई वर्क नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए हमें प्लान की ज़रूरत पड़ती है। एंड मिसडायरेक्ट, यानी कि मिसडायरेक्ट माने हम गलत हो जाएगा हमारा सब कुछ, ठीक, अच्छे से हम वर्क नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग आइडेंटिफाई द एक्शन दैट वुड लीड टू डिजायर्ड है, यानी कि प्लानिंग जो है वो आइडेंटिफाई माने यानी कि निष्कर्ष निकालती है, चेक करती है द एक्शन दैट वुड लीड टू डिजायर्ड, यानी कि जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। गोल्स क्विकली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि जो भी हमने कोई भी गोल हमने बनाया है तो उसे चेक करती है और उस पर क्विकली यानी कि बहुत जल्दी से प्लानिंग के थ्रू हम वर्क अपना कर पाते हैं। इकोनॉमिकली यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक पावर है, यानी कि जो हमारी मनी है उसका भी कम खर्चा होता है अगर प्लानिंग के थ्रू हम वर्क करते हैं। इट प्रोवाइड्स सेंस ऑफ डायरेक्शन टू वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि सेंस मीन्स यानी कि जो हमें याद दिलाती है ऑफ डायरेक्शन, यानी कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए, टू द वेरियस एक्टिविटी, यानी कि जो अलग अलग हम क्रियाकलाप में करते हैं तो उसमें जो सही होती है उसका हमें जो ज्ञान कराती है प्लानिंग, ठीक, डायरेक्शन का ध्यान दिलाती है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, यानी कि प्लानिंग हमेशा आगे कोई सोचते हैं उसी के बारे में होती है, यानी कि आगे बढ़ने का प्रोसेस है प्लानिंग। तो प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, यानी कि प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर में कोई वर्क करना हो। इट रिक्वायर्स कीपिंग इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में चेक करती है, यानी कि इसे फ्यूचर के लिए ही ज़रूरत इसकी पड़ती है, ठीक, चेक करने के लिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट, यानी कि एनालाइजिंग माने होता है हमारा विश्लेषण और प्रिडिक्टिंग माने फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं उसके बारे में हमें ज्ञान कराती है। और जिससे हम पीपिंग माने होता है चेक करना या जांचना, पता लगाना, ठीक। तो फ्यूचर के बारे में क्या होगा उससे हमें प्लानिंग के थ्रू ही पता चलता है। थस प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फॉर कॉस्टिंग, यानी कि इस प्रकार जो प्लानिंग है वो फ्यूचर पर ही आधारित है, ठीक। इसके बाद है ए प्लान इज ए सिंथेसिस ऑफ फोरकास्ट, यानी कि हमारा जो कोई भी प्लान है वो एक प्रकार का संकलन है फ्यूचर का ही, फ्यूचर के लिए ही कोई हम प्लान बनाते हैं। इट इज ए मेंटल प्रिडिस्पोजिशन फॉर थिंग्स टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि यानी कि मेंटल प्रिडिस्पोजिशन माने हमारा क्या होता है मानसिक प्रवृत्ति, यानी कि ये जो प्लानिंग जो है जो एक मेंटल प्रवृत्ति है फॉर थिंग्स टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि जो भी फ्यूचर में कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं प्लानिंग के थ्रू, ठीक। इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। इसके बाद तीसरा प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी प्लानिंग एक दिमागी प्रक्रिया, यानी कि इसमें दिमाग का यूज करना पड़ता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग, साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन, यानी कि जो मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें हमें अपना माइंड अधिक चलाना पड़ता है। इन्वॉल्विंग माइंड शामिल करती है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोचें जो होती हैं। साउंड जजमेंट, यानी कि साउंड जजमेंट हमारा होता है यानी कि ध्वनि निर्धारण, एंड इमेजिनेशन कल्पनाएं, यानी कि ये हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग की पावर है, यानी कि दिमाग पर कोई ना कोई हमें सोचना ही पड़ता है इसके बारे में, ठीक। इसके बाद इट इज ए मेयर गैस वर्क बट ए रोटेशनल थिंकिंग, यानी कि ये जो है प्लानिंग है यानी कि मेयर गैस वर्क, यानी कि केवल अनुमान के लिए जो है, और इसमें हमें अपना दिमाग इधर से उधर रोटेशनल थिंकिंग यानी घुमा फिरा के लगाना पड़ता है प्लानिंग के लिए, यानी इससे भी बढ़िया प्लान इससे भी बढ़िया प्लान, इस प्रकार से। ए मैनेजर कैन प्रिपेयर साउंड प्लान ओनली इफ ही हैज साउंड जजमेंट फोरसाइट एंड इमेजिनेशन, यानी कि एक जो हमारा मैनेजर है वो एक अच्छा प्लान कैसे बना सकता है, इफ़ ही हैज साउंड जजमेंट, यानी अगर वह दूरदर्शी है, ठीक है, अच्छी उसकी सोच है, अपना दिमाग इधर उधर चलाता है। और इसके बाद है यहाँ पर रोटेशन माने यानी कि वो अगर फोरसाइट यानी कि दूरदर्शी है, वो अपना दिमाग चला फिरा लेता है, तब वो एक अच्छी हमारी प्लानिंग बना सकता है, कोई भी मैनेजर हो, ठीक। इसके बाद प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन गोल्स फैक्ट एंड कंसिडर्ड एस्टीमेट्स, यानी प्लानिंग हमेशा किसी ना किसी तथ्य पर आधारित होती है, यानी कि हम कुछ ना कुछ सोचते हैं उसी के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, ठीक।
इसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि योजना में चुनाव और निर्णय लेना शामिल है। ठीक, तो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस एमंग वेरियस अल्टरनेटिव, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उसमें से हमें कोई एक विकल्प चूज करना हो आवश्यक होता है प्लानिंग के थ्रू। ठीक, देयरफॉर इफ़ देयर इज नो नीड प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस, यानी कि वहाँ पर हमें प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती जहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं होता है, या कि जहाँ पर हमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक, सच डिसीजन मेकिंग इज ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग, इस प्रकार डिसीजन मेकिंग जो अनिवार्य हो जाता है प्लानिंग के लिए। ठीक, इंटीग्रल माने अनिवार्य। इसके बाद ए मैनेजर इज सराउंडेड बाय नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि मैनेजर जो बहुत ज़्यादा विकल्पों से घिरा हुआ है, यानी कि उस पर काफ़ी चॉइस हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, ही हैज टू पिक द बेस्ट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्स ऑफ द इंटरप्राइज, यानी कि वो उसकी जो संस्था वहाँ पर उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे उसमें से जो बेस्ट बनता है, सबसे बेस्ट, उसे भाई वहाँ पर चूज कर लेना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। प्लानिंग ऑलवेज फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अन्य जो फंक्शन है मैनेजमेंट के तो उनकी स्थापना मैंने प्लानिंग के थ्रू होती है, यानी वो नींव मान लीजिए। ठीक, इट रिजर्व सर्व्स एज ए गाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि ये सेवा करती है, यानी कि देखभाल करती है अन्य जो फंक्शन जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी की जो सेवा करती है उन्हें देखती है, गाइड करती है। ठीक, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्मेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स लेट आउट, यानी जितने भी मैनेजमेंट के हमारे फंक्शन हैं वो सभी इसी के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क हमारी एक प्रकार की रूपरेखा होती है और प्लान उसी के आधार पर हमारे सब वर्क किए जाते हैं। देयरफॉर प्लानिंग इज द बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस प्रकार जो प्लानिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग कभी जिसका एंड नहीं होने वाला, यानी कि वो लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग फंक्शन ड्यू टू द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो गतिशील कोई मान लीजिए कोई बिजनेस है तो उसमें हमेशा न्यू प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसका कभी एंड नहीं हो सकता है प्लानिंग का। ठीक है, तो प्लानिंग आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड प्लान्स आर सब्जेक्टेड टू रिवोल्यूशन एंड रिव्यू इन द लाइट ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग कंडीशन, यानी कि जो प्लान है वो हमेशा किसी ना किसी स्पेसिफिक वर्क को स्पेसिफिक टाइम के लिए ही तैयार किए जाते हैं। जब हमारा वो कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें कोई नया प्लान बनाना पड़ता है या उस पर हम कुछ रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं और एक अच्छा सा प्लान फिर से बनाते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ठीक, इसके बाद प्लानिंग नेवर कम्स इनटू एंड टिल द एंटरप्राइज एग्जिस्ट इशू, यानी कि प्लानिंग का अंत नहीं होता है जब तक कि इंटरप्राइज में कोई भी वो जब तक इंटरप्राइज में सही से वर्क करे तब तक उसमें उसे हम फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम्स में कीप क्रॉपिंग अप एंड दे हैव टू बी टेकल्ड बाय प्लानिंग इफेक्टिवली, यानी कि इसमें क्या है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी हमारी प्लानिंग के थ्रू सॉल्व की जा रही हैं। क्रॉपिंग अप माने यानी सफल होना, पकना। ठीक, एंड दे हैव टू बी टेकल, यानी कि वो सभी घेरी जाती हैं बाय प्लानिंग इफेक्टिवली, यानी कि वो सभी प्लानिंग द्वारा अच्छे तरीके से सॉल्व की जाती हैं, ऐसे मान के चलिए। लास्ट है हमारा प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, यानी प्लानिंग व्यापक है, यानी कि इसकी हर जगह ज़रूरत है। इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि इसी हर एक जगह ज़रूरत है, कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी संस्था हो, इसकी हर एक जगह पर ज़रूरत होती है प्लानिंग की। ठीक है, ऑफ कोर्स द स्कोप ऑफ प्लानिंग में डिफर फ्राम वन लेवल टू अनदर लेवल, मगर हाँ इतना तो संभव है, यानी कि इसका स्कोप जो है यानी कि इसकी ज़रूरत थोड़ी कहीं अधिक होगी कहीं अधिक होगी, मगर अलग अलग होगी। ठीक, क्योंकि लेवल के आधार टॉप लेवल, लोअर लेवल या किसी और अन्य लेवल की अपेक्षा प्लानिंग में चेंजेस होंगे। इसके बाद द टॉप लेवल में भी मोर कंसर्न अबाउट प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर टॉप लेवल हमारा है तो वो अधिक चिंतनशील होगा, चिंतित होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के लिए, उसे अधिक सोचना समझना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा टॉप लेवल को। ठीक,
एज ए होल वेयर एज द मिडिल लेवल में बी मोर स्पेसिफिक इन डिपार्टमेंटल, यानी कि इसके बाद जो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा वो होगा हमारे मिडिल लेवल पर। मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होगा उस पर होगा, वो डिपार्टमेंट के लोगों को देखेगा और मैनेज करेगा। लास्ट में हमारे आते हैं प्लान्स एंड द लोअर लेवल प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम, यानी कि जो ऊपर वाले लोग करते हैं उन्हीं के थ्रू थोड़ा बहुत ये इसे करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि परिपालन करता होता है। जो वो लोग बताते हैं उन्हीं का इसे पालन करना होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो इस बार।